आपको विपक्ष के नेता की जरूरत है तो हम खड़े हैं, और आप हमको परमिशन दीजिए इस आपदा के घड़ी में, हम बिहार में हमको अनुमति दीजिए और सरकार सहयोग करे कि जहां हमको जाने की जरूरत पड़े उसकी हमको अनुमति हो। वास्तविकता, समीक्षा, जायजा या राहत सामग्री अगर बांटने की जरूरत हो तो हम तैयार हैं। हम जा रहे हैं सरकार को चिट्ठी लिखने कि आपको 1 महीना हमने दिया, अब आपसे संभल नहीं रहा है, आप हमको अनुमति दीजिए। हमारी जो सीमित संसाधन है, जो मदद हो सकता है वो हम लोग करेंगे, जनता के बीच जाएंगे। इसके बाद हम लोगों ने फैसला किया है कि अब मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिख करके, सरकार के लोगों को चिट्ठी लिख करके, इस फेसबुक के माध्यम से भी अगर कोई लोग सुन रहे हो, सरकार में बैठे लोग, या मुख्यमंत्री तक हमारी बात जारी हो, तो हम चाहेंगे कि हमको जो है अनुमति दी जाए बिहार में हर जगह जाने की, अस्पतालों का दौरा करने की, हर एक चीज की समीक्षा की, जायजा की, और हमारे जो सहयोग है, हम तो विनम्र आग्रह करेंगे हाथ जोड़ करके नीतीश कुमार जी, जो सहायता हम लोग देने को तैयार हैं आप लीजिए। हम फिर से दोहरा देते हैं, हमारी पार्टी जितनी कार्यालय है जिला में, जहां भी व्यवस्था, अगर जगह की भी जरूरत पड़े कार्यालय के अलावा, तो वहां हम लोग व्यवस्था कराने के लिए तैयार हैं। हम जगह भी देने को तैयार हैं, बेड भी देने को तैयार हैं जितना हो सकता है, दवा की व्यवस्था भी कराने को तैयार है, ऑक्सीजन मंगाने के लिए भी हम लोग तैयार हैं जितना हो सकता है। हम लोग हर एक संभव मदद के लिए तैयार हैं। लेकिन सरकार, आज हम लोग कोविड सेंटर भी हम लोगों के विधायकों ने या पूर्व प्रत्याशियों ने या आरजेडी के नेता या कार्यकर्ताओं ने शुरुआत की है कई जगहों पे, और इसका हम लोग विस्तार भी करने जा रहे हैं। लेकिन बेड हम लगा दें, बिस्तर हम लगा दें, दवा हम उपलब्ध करा दें, लेकिन डॉक्टर और नर्स कहाँ से हम लाएंगे? ये तो सरकार की जिम्मेदारी है। हम सारी चीजें तैयार करा देंगे, लेकिन सरकार के लोग जो हैं, सबसे पहला कदम तो जो रिक्त पदें हैं डॉक्टर की, नर्सेस की, उसको भरने का काम करें। लाखों लाख की संख्या में डॉक्टरों, नर्सेस और टेक्नीशियंस की कमी है भाव। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि वेंटिलेटर चलाने वाला कोई नहीं है, और बिहार सरकार, नीतीश कुमार जी, वेंटिलेटर जो बिहार सरकार का है उसको निजी अस्पतालों को सौंपने का काम कर रहे हैं। यह स्थिति बनी हुई है पूरे बिहार में, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। जो हमने 30 सुझाव जो दिए, आप अगर हमारे फेसबुक टाइमलाइन पे भी जाएं या हमारे पत्रों को भी देखें तो उसमें साफ तौर पे उस सारे सुझाव का जिक्र है, और हाई कोर्ट ने भी उसी चीज को जो है, लगभग उन सारी चीजों को राज्य सरकार को भी सलाह दी। हाई कोर्ट ने तो क्या क्या फटकार राज्य सरकार को नहीं लगाया, लेकिन नीतीश कुमार जी की चुप्पी नहीं टूटती, मुंह में दही जमा हुआ है। तो इसलिए हमको लगा कि फेसबुक लाइव करके, क्योंकि एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते, और आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि लालू जी की तबीयत लगातार खराब रहती है, इसलिए हम सब लोग जो है चिंतित रहते हैं और चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है वो रिकवर करें, और रिकवर कर करके जनता के बीच वो आए। और यही कारण है कि तबीयत ठीक नहीं, इस वजह से जो है उनको पटना नहीं लाया जा रहा है, क्योंकि डॉक्टरों ने जो सलाह दी है उस सलाह पर हम लोग जो है काम कर रहे हैं। और सब लोग जो है, लालू जी ने भी सभी विधायकों को निर्देशित किया है, पार्टी के लोगों को निर्देशित किया है कि जनता के सेवा में कोई कमी नहीं छूटनी चाहिए। कुछ लोग नौटंकी करते हैं, उनको करने दीजिए। कुछ लोग नकारात्मक राजनीति करते हैं, करने दीजिए। लेकिन हम लोग एक्टर तो है नहीं, हम लोग तो नेता हैं। हमें अपना फर्ज क्या करना चाहिए वो हमें पता है। कल को निकल जाए, बेरोजगारी के मुद्दे पे 307 का मुकदमा किया जाता है। बताए बिहार सरकार की भाई हमने किसका हत्या करने का प्रयास किया, जो हम तो रोजगार मांग रहे थे बिहार के लोगों को कि रोजगार दो। कई केसेस जो है कोरोना का हम पे लगाया गया है,
एक आध केसेस नहीं, बड़ी संख्या में केसेस जो है हम पे लगाए गए। और अब जो विधायक हैं, हमारी विधायक दल की भी बैठक हुई, विधायकों का हाथ पैर काट दिया गया। जो विधायक फंड है, पिछली बार नीतीश कुमार जी ने 50 लाख रुपए हर एक विधायक का लिया। उस 50 लाख एक विधायक अगर देता है तो इस महामारी के समय में क्या हुआ, कहां खर्च हुआ? ना तो अस्पताल है, ना ऑक्सीजन है, ना दवा है, ना एम्बुलेंस है, ना वेंटिलेटर चलाने वाला है, ना कोई है। तो ये पैसा कहां गया? पिछले बार का सीएम रिलीफ फंड का पैसा कहां गया? पूरे स्वास्थ्य बजट का पैसा कहां गया? पीएम केयर का पैसा कहां गया? ये बताएं। कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। और इस बार फिर हर एक विधायक से लगभग जो है 2 करोड़ रुपया विधायक और एमएलसी से जो है वो काटा गया है। 2 करोड़। अगर आप अंदाजा अगर आप लगाएं तो 243 एमएलए होते हैं, 243 एमएलए और 69 एमएलसी, यानी टोटल जनप्रतिनिधि हो गए 312। तो 312 का अगर 2-2 करोड़ रुपए अगर लिया जाए तो टोटल अमाउंट बनता है 624 करोड़ रुपए। कहां गया वो पैसा? कहां खर्च होगा? हम तो कह रहे हैं 2 करोड़ क्या 3 करोड़ ले लो, 4 करोड़ ले लो, जो फंड है वो ले लीजिए, हम लोग सहयोग करने के लिए तैयार है। लेकिन जमीन पर वो दिखना तो चाहिए। कहां अस्पतालें बन रही है, कहां आईसीयू है, कहां ऑक्सीजन की व्यवस्था है, कहां वेंटिलेटर की व्यवस्था है, कहां एम्बुलेंस की व्यवस्था है? जमाखोरी हो रहा है पूरे बिहार में, हर एक चीजों का रेट बढ़ा हुआ है। और ये पैसा ले तो रहे लेकिन आप विधायक जो है मारे फिर रहे। आज विधायक को सब लोग ढूंढ रहे कि विधायक जी कुछ कीजिए, लेकिन विधायक के पास फंड नहीं है। आज जो भी सहयोग, जो सक्षम विधायक है, जो आर्थिक रूप से थोड़ा मजबूत है, वो सहयोग कर रहा है अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में। लेकिन आपने तो सारा पैसा विधायकों का अपने हाथ में ले लिया है। हम तो कहते हैं जिन जिन विधायकों का, अपने सारे विधायकों का अगर आप पैसा ले रहे हैं, 243 विधायक का 2-2 करोड़ रुपए, तो वो 2 करोड़ रुपए उनके विधानसभा क्षेत्र में तो खर्च होना चाहिए। अगर उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में 2-2 करोड़ रुपए अगर खर्च होता है तो आप समझिए कि पूरे बिहार में जो है पैसा खर्च होगा। स्वास्थ्य विभाग का बजट 13,000 करोड़ का है। अर्बन शहरों के लिए लगभग 2600 करोड़ रुपए अलग से रख रखा है खर्च करने के लिए। बिहार सरकार जो है हेल्थ डिपार्टमेंट का बजट पूरा पैसा खर्च नहीं कर पाती है, और आप जो है विधायकों को जो है आपने हाथ काट दिया। वही विधायक जो है, कई विधायक अपने फंड से, हमारे विधायकों ने बेड दिया, ऑक्सीजन मंगाया, दवा की बंदोबस्ती कराई, रसोईया खुलवाने का काम किया। आप जो है उन्हीं का हाथ काट रहे। अगर आप पैसा ले भी रहे हैं तो वो नजर तो आना चाहिए। और एक साल में आपने क्या तैयारी की? आप लोगों को पता होगा, राष्ट्रीय जनता दल पहली ऐसी पार्टी है जिसने बिहार चुनाव के समय भी हमने बोला था कि लाशों के ढेर पे चुनाव मत कराइए, लेकिन जब चुनाव हो रहा है तो चुनाव तो लड़ना ही पड़ेगा। तो हम लोग लड़ाई चुनाव, और मुझे विश्वास था कि जनता का समर्थन हम लोगों को मिलेगा। और जनता ने जनादेश भी हम लोगों को दिया, महागठबंधन को दिया। ये लोग चोर दरवाजे से फर्जीवाड़ा करके लोग वापस सत्ता में आए। और आज लोगों की उम्मीद नीतीश कुमार जी से, बीजेपी से नहीं रह गई। पीएम नरेंद्र मोदी कहते थे कि हम बिहार के बेटा हैं। कहां है बिहार के बेटा? कहीं नजर आ रहे हैं? क्या सहयोग कर रही है केंद्र सरकार? बताइए। बीजेपी के लोग की पीएम केयर फंड से बिहार को कितना पैसा मिला? कितने ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, सैनिटाइजिंग की व्यवस्था कराई गई? इनके केंद्र मंत्री अश्विनी चौबे ने क्या किया एम्बुलेंस को लेकर के? हमने जो उजागर किया है उस पर आप स्थिति देख लीजिए। जो स्वास्थ्य राज्य मंत्री है वो इतना बड़ा बेईमानी कर रहा है। इनके कोई 39 एमएलए एमपी हैं, क्या कर रहे हैं? इनको बताने का काम करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग जो है एक अलग राजनीति में लगे हैं, नकारात्मक राजनीति में लगे हैं। हम लोगों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है हर एक चीज का।
पहली ऐसी पार्टी है जिसने सभी विधायकों का महीने का सैलरी जो है हम लोगों ने डोनेट किया। पहली ऐसी पार्टी दफ्तर देने को तैयार, हर तरह का सहयोग देने को तैयार। बल्कि हम तो सरकारी बंगला भी जो हमको मिला, हम कह रहे उसको भी आप ले लीजिए, तैयारी कीजिए। जो संभव मदद हो सकता हम लोग कर रहे हैं। इसलिए हमको ज़रूरी लगा कि आप लोगों के बीच आए और बात को रखें। और इसके बाद ठीक बात हम जा रहे हैं चिट्ठी लिखने मुख्यमंत्री जी को। 4 साल में एक बार भी मुख्यमंत्री ने हमारे किसी भी चिट्ठी का जवाब नहीं दिया, किसी भी चिट्ठी का। नेता विरोधी दल एक संवैधानिक पद होता है और मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी बनती है, अगर नेता प्रतिपक्ष के सवाल को अगर समक्ष रख रहे हैं, चिट्ठी लिख रहे हैं, तो चिट्ठी का जवाब तो मिलना चाहिए। 4 सालों में एक बार भी नीतीश कुमार जी ने, बीजेपी के लोगों ने किसी भी चिट्ठी का जवाब नहीं दिया। ना हमें अनुमति मिलती है। अगर अनुमति नहीं देंगे, अगर सड़कों पर, अस्पतालों में अगर हम जाएंगे जायजा लेने, तो मुकदमा कराया जाएगा और ये भ्रम फैलाया जाएगा कि नेता विरोधी दल इस कोविड के समय कोरोना फैलाने का काम कर रहे हैं, नकारात्मक राजनीति करने का काम कर रहे हैं। हम लोग अपने जिम्मेदारियों को जानते हैं और बखूबी उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। और हम चिट्ठी लिख करके हम अपील करेंगे कि बिहार सरकार हमको अनुमति दे कि हम चीज़ों का जायजा ले सके, वास्तविकता जो है वो रख सके, लोगों तक संभव मदद हम पहुंचा सके। अगर आपसे नहीं संभल रहा है बिहार, तो आपको छोड़ देना चाहिए, अंतरात्मा जगाना चाहिए। हम लोग बताएंगे कैसे सरकार चलता है, कैसे मदद पहुंचाई जाती है, कैसे काम किया जाता है। इसलिए ज़्यादा समय ना लेकर के कुछ लोग जो हैं भ्रम फैलाने की स्थिति में लोग लगे हुए हैं, उससे आप लोगों को बचना है। और सभी लोगों से हम अपील करना चाहते हैं कि सवाल पूछें, क्योंकि आप सड़कों पे आओगे, आंदोलन करोगे, तो आप पे मुकदमा होगा, आपको जेल भेज दिया जाएगा। तो एक सोशल मीडिया पे भी लोगों ने कानून बना दिया कि सरकार के खिलाफ या योजना के खिलाफ अगर आप लिखिएगा तो आपको भी जेल भेज दिया जाएगा, आप पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वो आप लोगों ने भी देखा है, सब लोग जानते हैं, कुछ छुपा नहीं। तो ज़्यादा समय ना लेकर के हम आप सब लोगों से अलविदा लेते हैं और आप सब लोगों को जो है धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत आप सब लोगों को दिल से धन्यवाद देते हैं कि आप लोग अपना समय निकाल करके जो है हमारी बातों को सुनने का काम किए हैं। और उम्मीद करते हैं कि बिहार सरकार जो है अभी लोगों के दुख दर्द और परेशानियों का निवारण करे। हम विपक्ष होने के नाते पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।